नमस्कार किसान भाइयों धान की खेती लगभग भारत के हर छोटे बड़े किसान करते हैं और हर किसान की यही चाहत होती है कि उनके धान के फसल में किसी भी तरह की फंगस, रोग और कीटों का आक्रमण ना हो तथा उनकी पौधे हरे भरे और अच्छे से ग्रोथ ले, साथ ही उन्हें ज्यादा कल्ले की फुटाव मिले जिससे वो ज्यादा उपज ले पाए। और इसी सोच में किसान भाई तरह तरह के फंगिसाइड, टॉनिक, कीटनाशक और रासायनिक सारों का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी खर्च और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इतने खर्च के बावजूद उनकी धान के फसल में हल्दिया रोग, झुलसा रोग, ताना सड़न, जड़ सड़न और तरह तरह के कीट देखा जाता है उनकी खेतों में। साथ ही साथ उनके पौधे की अच्छी ग्रोथ भी नहीं होती है, पौधे कमजोर हो जाते हैं और कल्ले की फुटाव की तो बात ही छोड़िए। तो इन सारे समस्याओं से किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सस्ता और कारगर बात बताऊंगा जिससे आपको इस सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। और वो सस्ता और कारगर उपाय है फिटकरी। किसान भाइयों, फिटकरी का प्रयोग आपके लिए वरदान साबित होगा। तो फिटकरी की पूरी विश्लेषण, फिटकरी क्या है, फिटकरी काम कैसे करता है, इससे क्या फायदा आपको मिलेगा, कब इसको डालना है, इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी भी दबा दे ताकि ऐसे ही खेती से जुड़ी वीडियोज आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, फिटकरी आपको आसानी से किसी भी किराने की दुकान में मात्र 50 रुपए के भाव में मिल जाएगा। फिटकरी जो है किसान भाइयों, इसमें एंटीबैक्टीरियन गुण पाए जाते हैं। फिटकरी दो प्रकार के होते हैं, लाल और सफेद, लेकिन सफेद फिटकरी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है और आसानी से मिल भी जाता है। कुछ घरों में इसे पानी साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, आयुर्वेद में भी फिटकरी के काफी फायदे उल्लेख किया गया है। इन सब के अलावा फिटकरी का प्रयोग खेती बाड़ी में भी किया जाता है। अगर आप फिटकरी का प्रयोग आपके धान के फसल में करेंगे तो इसके चौंका देने वाले फायदे आपको नजर आएगा। जी हाँ किसान भाइयों, धान में फिटकरी के प्रयोग से आपको बहुत तरह की फंगस जैसे ताना सड़न, जड़ सड़न, हल्दिया रोग, झुलसा रोग जैसे फंगसों से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कीट जो पौधे की जड़ों में रहती है और पौधे के जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, उन कीटों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। और किसान भाइयों, फिटकरी की जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी फायदे देखने को मिलता है वो पौधे की ग्रोथ और कल्ले की फुटाव में देखने को मिलता है। क्या होता है, बहुत समय जमीन की पीएच मान जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे में आप जो भी खाद, जिंक, मैग्नीशियम जो भी अपने खेत में डालते हैं वो वैसे के वैसे ही खेत में रह जाते हैं। पौधे उनको जमीन से अपटेक नहीं कर पाते हैं, यानी जमीन से जरूरी न्यूट्रिशन जो चाहिए होती है पौधे को, उसे पौधे जमीन से ले नहीं पाते हैं। इस कारण पौधे की फुटाव और ग्रोथ में दिक्कत आती है। तो ऐसे में फिटकरी आपके लिए वरदान साबित होगा। यह जमीन की पीएच मान जो बढ़ चुकी होती है, लगभग 8 के करीब जा चुकी होती है, उसे घटा के फिटकरी 6 से 7 पीएच मान पे लाके रखती है, जो खेती के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। किसी भी फसल की खेती के लिए पीएच का मान 6 से 7 होना एकदम उपयोगी है और बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से जमीन की पीएच मान को सही करने के लिए भी आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो जो भी खाद आप फिटकरी के प्रयोग से पहले या प्रयोग के बाद डालेंगे उन सभी खादों को ये एक्टिव कर देता है और पीएच मान भी सही रहता है जमीन की। तो जमीन से पौधे उन सभी खादों को ग्रहण कर पाते हैं तो और पौधे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, ज्यादा कल्ले की फुटाव ले पाते हैं और पौधे आपकी हरी भरी रहती है। और सीधा सीधा बात करें तो फिटकरी के प्रयोग से आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। ये आपको कीटों से बचाता है, ये आपको फंगस से बचाता है, ये आपकी पौधे की ग्रोथ बढ़ाती है, आपके कल्ले की संख्या बढ़ाती है। अब किसान भाइयों, फिटकरी की तो गुण की बात हमने कर लिए है, अब इसे किस तरह से डालना है, क्योंकि इसके डालने का सही तरीका भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। किसान भाइयों, अगर बात करें इसकी डोज की, यानी इस कितने मात्रा में खेत में डालना है, तो 2 kg प्रति एकड़ दर से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर बात करें इसे खेत में किस तरह से डालना है, तो आप जब खेत में पानी देंगे तो किसी कपड़े में फिटकरी को अच्छे से बांध के इसे नाले में रख दीजिए, या फिर ऐसी जगह जहाँ से पानी आपके खेत में प्रवेश करे वैसे जगह इसको रख दीजिए। ये धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ गल के आपके पूरे खेत में मिक्स हो जाएगा। इसके अलावा आप इसे तोड़ पीस के यूरिया के साथ या फिर अन्य कोई खाद अगर आप डालने वाले होंगे तो उस खाद के साथ भी मिक्स करके अपने खेत में छींट सकते हैं। इससे और भी ज्यादा अच्छे से पूरे खेत में फिट घुल जाएगा। अब ऐसे में अगर मान लीजिए आपको अगर खाद नहीं डालना है तो आप इसे रेत के साथ भी मिक्स करके डाल सकते हैं। किसान भाइयों, फिटकरी की प्रयोग की सही टाइम की बात करें तो आप इसे 8 से 25 दिन की, धान रुपाई के 8 से 25 दिन के अंदर अगर आप फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल वाली बेल
बेल की घंटी भी दबाना ना भूले। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।